ओम साई देवाय नमो नमः। प्यारे साई भक्तों, जो पानी से दिए जला देते हैं, जो कड़वे नीम को मीठा बना देते हैं, आप भी दिल से याद कर लो अपने साई को। साई अपने भक्तों की किस्मत बना देते हैं। इसीलिए आज का साई बाबा का यह संदेश आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज करिए मत। आज का यह संदेश सुनने के बाद आपके जीवन में बड़े चमत्कार होंगे। सिर्फ निस्वार्थ मन से इस संदेश को आगे सुनिए, आप जीवन में बड़ा चमत्कार देखोगे। भक्ति तो ऐसी धड़कन बन जाए, सांस आए तो नाम सिर्फ अपने शिरडी के साईं बाबा का आए। साई भक्ति का नशा ऐसा छा जाए, बंद हो आके फिर भी तो नज़र मेरे साईं बाबा ही आए। यही तो हमें साईं बाबा के चरणों में सदैव कहना चाहिए। मित्रों, सदैव हमें साईं बाबा से कहना चाहिए कि हे मेरे शिरडी के साईं, निश्चिंत ही मुझको ऐसी सौगात चाहिए। तुम तक पहुंच सके मेरी पुकार, ऐसी कुछ औकात चाहिए। नम रहे आके तुम्हारी याद में, ऐसे कुछ जज्बात चाहिए। खुद से खुद को निकल कर तुम्हें मैं बसा लूँ, ऐसी कृपा की मुझे बरसात चाहिए। जीवन में हर पल तुम्हारी महिमा जगाओ, ऐसे कुछ हालात मुझे चाहिए। यही हमें शिरडी के साईं बाबा के चरणों में सदैव कहना चाहिए। इसलिए आपको यह संदेश दिल से अच्छा लगे तो इस संदेश को आप अभी से ही एक लाइक कर अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट निश्चिंत ही करिए। कोई बदल जाए तो आप दुखी होना मत, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी आपके समझ ना आए तो सब कुछ शिरडी के साईं बाबा पर आप छोड़ दीजिए और अपने शिरडी के साईं से कुछ मांगिए मत, क्योंकि वो तो जानते हैं आपको कब क्या देना है। बाकी बुरे समय में ये कभी सोचिए मत कि कौन आपका साथ देगा, बल्कि आप ये सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर आपका जाएगा। अगर साईं खुश हो तो वो सरताज बना देते हैं, अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देते हैं। इसलिए कभी भी गलत कर्म कर साईं बाबा को रुटाइए मत। पक्षी तो एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी परमात्मा का कभी आभार नहीं मानता। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव परमात्मा का शुक्रिया अदा करिए। कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करिए, शिरडी के साईं बाबा, मुझे आपने जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हर चीज़ तो बदलती हुई अच्छी ही लगती है, परंतु दोस्तों पुराने ही हमें निश्चिंत ही अच्छे लगते हैं। बाकी जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिलें तेरी और हार जीत मेहनत सब कुछ तो तेरी ही है। फिर ये फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना, ये कौन सा तेरा नाटक है। इसलिए सदैव संभावना 1% भी है तो लड़ जाओ। सदैव आपकी जीत ईश्वर करते ही करेंगे। सही दिशा में किया गया अच्छा कर्म, यह तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों निश्चिंत ही बदल देगा। बाकी मंदिर तक पहुंचना तन का विषय है, लेकिन शिरडी के साईं बाबा तक पहुंचना यह तो तुम्हारे मन का विषय है। इसलिए कभी अपने मन को नकारात्मक विचार करने के लिए प्रेरित करिए मत। बाकी विचार को आप वश में रखिए, क्योंकि वो तो तुम्हारे शब्द बनेंगे। तुम तुम्हारे शब्दों को वश में रखो, क्योंकि वो तो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखो, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को तुम वश में रखो, क्योंकि वो तुम्हारा चरित्र बनेंगे। और निश्चिंत ही चरित्र को वश में रखिए, वो तो तुम्हारा भाग्य बनेंगे। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, हमें तो यहाँ पर सदैव सारी चीज़ों को वश में रखना चाहिए। अगर तुम ज़्यादा करोगे अर्थात अति करोगे तो आपका यहाँ पर हारना निश्चिंत ही तय है। इसलिए कभी किसी बात का अति करिए मत, परंतु ईश्वर की भक्ति और अच्छे कर्म तो हमें अति ही करने से हमको फल मिलता है। इसलिए सदैव अति करना है तो तुम तुम्हारे कर्म अति करो, अच्छे कर्म करिए और साईं बाबा पर आस्था रखिए। मित्रों, सदैव कर्म पर विश्वास रखो और साईं पर आस्था। कितने भी मुश्किल समय क्यों ना हो आपके जीवन में,
जरूर निकलेगा कोई ना कोई रास्ता। सोच तो खूबसूरत हो तो सब कुछ हमें अच्छा ही नज़र आता है। अगर हमारी सोच नकारात्मक हो तो हर समय हम दुखी रहते हैं। इसलिए प्रथम अपनी सोच को तो हमें निश्चिंत ही बदलना चाहिए। सुनना तो सीख लो, सहना भी आप सीख जाओगे। सहना सीख लिया तो आप अच्छी तरह से रहना भी सीख जाओगे। सपने देखिए, मेहनत कीजिए और एक नई सुबह की शुरुआत शिरडी के साईं बाबा के नाम स्मरण से कीजिए। मित्रों, जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति आप चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतरीन है खुद को बदल लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से तो बेहतर है खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना। यह तो अधिक सरल और बेहतरीन है। इसी तरह आप कभी दुनिया को बदल नहीं सकते, परंतु आप अपने विचारों को निश्चिंत ही बदल सकते हैं। इसलिए प्रथम आप अपने विचार को बदल दीजिए। बाकी मित्रों, निश्चिंत ही आपके दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से करिए। निश्चिंत ही जल्दी जागे, तुरंत निश्चिंत बेड छोड़ दीजिए। कभी फोन उठते ही चलाइए मत, ठंडे पानी से नहाइए। 5 मिनट निश्चिंत ही तुम दौड़ लगाओ और अच्छे मन से मेडिटेशन करो। हेल्दी नाश्ता करिए, अपना गोल बनाइए और शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करिए, अर्थात ईश्वर के भक्ति के लिए जीवन में कुछ समय दीजिए। और आप आपकी काम की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से करिए। अगर आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे करते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए आप ये स्वयं को अधिक तनावग्रस्त करिए मत, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, यह तो निश्चिंत ही बदलेगी। और अगर आप किसी को नमस्कार यह सोचकर कर रहे हैं कि वो भी आपको करेगा, तो नमस्कार एक प्रकार व्यर्थ है, क्योंकि नमस्कार तो हम संस्कार की वजह से करते हैं और नमस्कार तो संस्कार की वजह से ही किया जाता है, अहंकार की वजह से कदापि नहीं। प्रतिदिन सुप्रभात करने का यही एक आसन है कि मुलाकात चाहे जब भी हो, अपनेपन का एहसास तो प्रतिदिन महसूस होता रहता है। इसलिए अगर आपको कोई निश्चिंत ही नमस्कार करे तो आप भी उन्हें नमस्कार निस्वार्थ मन से करिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, ओम साई राम। इन शब्दों में पूरा जग समाया हुआ है। जो भी शिरडी के साईं बाबा की शरण में जाए उसके तो सभी कष्ट मिट जाए। यही है शिरडी के साईं बाबा की लीला। निश्चिंत रिश्ते तो वो होते हैं जिनमें शब्द कम और समझ ज़्यादा रहती है। बाकी मित्रों, मीठा बोलने में तो एक कौड़ी भी निश्चिंत खर्च नहीं होती, इसलिए सदा प्रेमयुक्त मधुर व सत्य वचन बोलते रहिए। अगर तुम मीठा बोलोगे तो निश्चिंत ही आप सबको मीठे लगेंगे, और मीठे बोलने के साथ साथ मन के भी मीठे रहिए। बाकी जिस प्रकार एक वृक्ष को खूबसूरती फूलों और पत्तों पर निर्भर निश्चिंत करती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती तो उसके विचारों और व्यवहार पर निर्भर करती है। इसलिए सदैव निश्चिंत ही अपने विचारों को खूबसूरत रखो और अपने व्यवहार को भी अच्छा रखो। पानी वानी और कमाई यह तो संभाल कर खर्च करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में इन तीनों के बिना कोई आपका भविष्य कदापि नहीं। यह तो हमें सदैव के लिए स्मरण रखना है। और अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो आप तो दे दिया करो। शुक्र करो शिरडी के साईं बाबा का, क्योंकि आपको देने वालों में उन्होंने रखा है, मांगने वालों में कदापि नहीं। और जो देने वाले में रहते हैं उनको तो ईश्वर भरपूर देते हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं ना, तब मन में यह विचार तो निश्चिंत ही आते हैं कि शिरडी के साईं बाबा मेरी परेशानी देखते क्यों नहीं है, मेरा दुख को वो कम क्यों नहीं करते। परंतु तुम्हें तो सदैव स्मरण रखना है कि जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं, अर्थात शिरडी के साईं बाबा निश्चिंत ही अभी चुप है। इसका अर्थ वो हमारे जीवन में कुछ तो बेहतरीन करने वाले हैं। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप अपने विचारों को शुभ रखिए, अपने लिए निश्चिंत भी और दूसरों के लिए भी। लाभ ही लाभ आपका निश्चिंत स्वरूप से होगा।
बाकी शब्द कभी औषध बने और कभी बने हथियार। अद्भुत अचरज से भरा शब्दों का यह है एक प्रकार का संस्कार। बाकी सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ तो हमें जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही निश्चिंत ही मिल सकता है। यह तो हमें पूर्ण रूप से समझना ही चाहिए। मित्रता तो आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आने भी हमें निश्चिंत चाहिए। क्योंकि प्यारे साईं भक्तों, आपके साथ कोई भी बुरे समय में खड़ा नहीं होगा, परंतु जो आपके बुरे समय में खड़ा होगा वो तो आपका एक निश्चिंत ही खास होगा। इसलिए आप सदैव उसे संभाल कर रखिए। बाकी अनुभव सच में एक बेहतरीन स्कूल है, बस कमबख्त फीस बहुत लेता है। करीब इतना रहो आप अपने रिश्तों में प्यार रहे, दूरी निश्चिंत भी इतना ही रहो कि आने का इंतजार रहे। रखो उम्मीद रिश्तों के दरमियान इतने कि टूट जाए उम्मीद मगर रिश्ते बरकरार रहे। बाकी बहुत ढूंढा मैंने उसे पूजा श्लोक और स्तुति में, अंत में मुझे ईश्वर मिले प्रेम स्नेह सेवा और सहानुभूति में। तभी साईं बाबा की आपको प्राप्ति तभी होगी जब आप निस्वार्थ मन से अच्छे कर्म करोगे। बाकी संतोष और गहरी नींद मिल जाने के बाद तो ईश्वर से कुछ भी मांगने को नहीं रह जाता। सारी इच्छाओं का आनंद इन्हीं दो चीज़ों के बीच में है। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी आपने मस्तिष्क को हमेशा शांत रखिए, सब सी चीज़ों को धीरे धीरे स्वीकार करिए और जो चीज़ें आपके जीवन में अभी हो रही है वो तो साईं बाबा के निश्चिंत ही मन के द्वारा हो रही है। और साईं बाबा के मन के द्वारा जो भी चीज़ें होती है ना वो तो बेहतरीन ही होती है। बाकी परिणाम जो भी हो, परंतु प्रयास लाजवाब ही होना चाहिए। और मित्रों, जिंदगी में आप कभी उदास होना मत, कभी किसी बात पर निराश भी होना मत, क्योंकि जिंदगी तो एक प्रकार संघर्ष से ही चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज आप खोइए मत, यही तुम्हें सदैव समझना चाहिए। बाकी अगर आप कर्म करोगे तो फल आपको मिलता है, आज नहीं तो कल आपको अपने कर्मों का फल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। इसी प्रकार जितना ज़्यादा आपको संयम रखने के लिए ईश्वर कह रहे हैं, उससे भी उत्तम योजना हो आपके लिए निश्चिंत ही बना रहे हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमें तो साईं बाबा की योजनाओं पर निश्चिंत विश्वास रखना चाहिए। वो जो मौसम बदलता है वो मुकद्दर भी बदल सकता है, और वो निश्चिंत दे सकता है तो वो ले भी सकता है। इसलिए कभी किसी बात पर घमंड आप करिए मत। मित्रों, निश्चिंत ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से एक बार पूछा कि भगवान, आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ आप क्या करते हो? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, मेरा जो निश्चिंत प्यार होता है, मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसके अपनों को सबसे पहले उससे दूर करता हूँ, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके उसका जो भी निश्चिंत धन उसने कमाया है, जो कोशिश कर रहा है, वो तो निश्चिंत सब उससे छीन में पूर्ण स्वरूप से लेता हूँ। फिर श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, आपके दुश्मन थोड़ी हो, अपने जनों के साथ आप यह सब करते हो। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, दुश्मन नहीं हूँ मैं, परंतु मुझे अच्छी तरह से पता है जब वह सब जगह से हार जाता है ना, सब जगह से सब उसके रिश्ते टूट जाते हैं, तब तो वो मेरे दरवाजे आता है और दोनों हाथ उठाकर समर्पित होकर कहता है कि हे श्री कृष्ण भगवान, मैं हार गया हूँ, आप तू संभाल कर। निश्चिंत तब उसके साथ में खड़ा हो जाता हूँ। और महत्वपूर्ण तो यह है कि मैंने उससे जो कुछ भी छीना था उससे 2 गुना यानी उसके अपेक्षाओं से भी ज़्यादा मैं उसे देता हूँ। यही तो प्यारे साईं भक्तों ईश्वर की लीला होती है। इसलिए सदैव आपको ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। प्रथम विश्वास करिए, जो कुछ भी अभी आपके जीवन में हो रहा है वो तो उनके ही मर्जी से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारे मर्जी से हो नहीं रहा,
इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। लेकिन मित्रों, स्मरण रखिए, जो भी ईश्वर की मर्जी से होता है वो तो बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। बाकी चरित्र एक प्रकार का वृक्ष है और पद प्रतिष्ठा यह तो वो सम्मान उसकी छाया है। लेकिन विडंबना तो यही है कि वृक्ष का ध्यान कोई कभी रख नहीं सकता और छाया तो यहाँ पर निश्चिंत ही सबको चाहिए। जो आत्माएं सिर्फ अपने स्वार्थ और भोग की क्लास के लिए ही जीवन व्यतीत करती है ना, वो निश्चिंत ही वापिस मृत्यु लोक में भटकती रहती है। परंतु जो आत्मा परम चैतन्य परमात्मा को जान चुकी है वो तो दूसरों को कल्याण हेतु निश्चिंत जीवन व्यतीत करती है, क्योंकि कोई भी स्वार्थ रहित तो वैसी आत्मा स्वर्गलोक से ऊपर परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। और यही तो एक प्रकार की सच्चाई है। आप सभी को सदैव स्मरण रखना ही है कि जीवन जितना सादा आप रहोगे, अर्थात जीवन जितना आपका सादा रहेगा, तनाव उतना ही आपका आधा रहेगा। योग करे या न करे, परंतु ज़रूरत पड़ने पर आप एक दूसरे का सहयोग जरूर करिए। और मित्रों, लोग कहते हैं खाली हाथ आए हो और तुम खाली हाथ जाओगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर लोग भाग्य लेकर आते हैं और अपना कर्म लेकर जाते हैं। यही तो एकमात्र बड़ी सच्चाई है। और जीवन में आप अपना व्यक्तिमत्व शून्य रखिए ताकि कोई उसके कुछ भी घटा न सके, परंतु जिसके साथ खड़े हो जाए उसकी तो कीमत 10 गुना निश्चिंत बढ़ जाए। मुक्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार हमें मिलता है, उसके बाद हर रिश्ते की कीमत तो हमें चुकानी ही पड़ती है। और यही एक बड़ी सच्चाई है। बाकी मित्रों, जिंदगी में समस्या देने वाली की हस्ती कितनी बड़ी क्यों ना हो, परंतु शिरडी के साईं बाबा की कृपा दृष्टि से बड़ी कदापि हो नहीं सकती। अच्छा हृदय और अच्छा स्वभाव दोनों ही आवश्यक है। अच्छे हृदय से कई रिश्ते आपके बनेंगे और आपके अच्छे स्वभाव से निश्चिंत वो जीवन भर टिकेंगे। यही हमें सदैव के लिए स्मरण रखना है। सफलता उन्हीं को ही मिलती है जो अपनी कोशिश पर सदैव विश्वास रखते हैं। बाकी मित्रों, चलते रहे कदम, किनारा जरूर आपको मिलेगा। अंधकार से लड़ते रहिए, सवेरा आपको निश्चिंत ही मिलेगा और खिलेगा। जब ठान लिया है अपने मंजिल पर जाना तो रास्ता भी आपको मिलेगा। यह राही ना थक चल, एक दिन समय तेरा जरूर फिरेगा। यही हमें सदैव के लिए निश्चिंत स्मरण रखना है। बाकी जब आप अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं ना, तब शिरडी के साईं बाबा भी आपको संघर्ष के आशीर्वाद में बदल देते हैं। यही हमें सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी जीतने के लिए कोई चीज है तो वो है प्रेम, पीने के लिए कोई चीज है तो वो है क्रोध, खाने के लिए कोई चीज है तो वो गम है, देने के लिए कोई चीज है तो वह दान है, और दिखावे के लिए कोई चीज है तो वह दया है। निश्चिंती लेने के लिए कोई चीज है तो वो ज्ञान है, और कहने के लिए कोई चीज है तो वह सत्य है, और रखने के लिए कोई चीज है तो वह इज्जत है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, इन सच्चो बातों को आपको सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी इस दुनिया का हर वो मनुष्य धनवान है जिनके मुख पर शिरडी के साईं बाबा का नाम है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। और जब किसी को देने के लिए आपके पास कुछ भी ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान आप दे, यही आपके लिए निश्चिंत ही बड़ा धन है। मेरी चिंता साई करे, मैं करूँ शिरडी के साईं बाबा का चिंतन। तारीफें दिन आपकी बनाती है और ताने आपकी जिंदगी बनाती है। इसलिए कभी भी आप ताने को घबराइए मत। कामयाबी तो सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं तो जागने पर ही हमें मिलती है। समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में कभी समय लगता नहीं। मित्रों, साईं कहते हैं, तू तो करता वही है जो तू चाहता है, परंतु असल में तो होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू तो वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो निश्चिंत तू चाहता है। मुझे कभी किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जैसा भी हूँ वैसा ही रहना पसंद करता हूँ। रिश्ते मतलब से नहीं,
दिल से निश्चिंत निभाए जाते हैं और मैं वही निभाता हूँ। यही तो मैं जीवन में समझना चाहिए। मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, अच्छी सूरज से ज़्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरज तो उम्र के साथ साथ बदल आपके जाएंगे, परंतु आपका अच्छा स्वभाव आपका जीवन भर निश्चिंत ही साथ देगा। इसलिए सदैव अपने स्वभाव को आप अच्छा रखिए। परिवर्तन यह तो प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका कभी शोक मनाने से बेहतर है जो अभी आपके पास है, अभी है निश्चिंत, उसका आप आनंद उठाओ। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, निश्चिंत उन सभी के पीछे केवल एक ही निश्चिंत मूल कारण है, और यह मनुष्य का अज्ञान। यह भी हमें पूर्णत्व समझना चाहिए। मायूस नहीं कभी होना चाहिए। जिंदगी कहीं से भी शुरू क्यों ना हो, निश्चिंत वो तो हो सकती ही है। और मित्रों, सदैव स्मरण आपको यह रखना है कि बड़ा आदमी तो वो है जो अपने पास बड़े बेटे व्यक्ति को कभी छोटा महसूस ना होने दे। वही व्यक्ति जीवन में निश्चिंत ही बड़ा रहता है। बाकी यह भी आपको समझना है कि मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है। इस धरा पर सिर्फ पूर्णत्व सब धरा रह जाना है। इसलिए आपको पूर्णत्व निश्चिंत ही अपने गर्व को छोड़ देना चाहिए और ईश्वर का नाम स्मरण आपको करना चाहिए। गीता और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, परंतु दोनों की गहराई में एक फर्क तो निश्चिंत है कि समुद्र गहराई में इंसान डूब जाता है और गीता की गहराई में निश्चिंत हो तर जाता है। इसलिए सदैव हमें अच्छी चीज़ों का निश्चिंत ही चुनना है। बाकी मित्रता और ईमानदारी तो वह दौलत है जिसे कभी पैसे से खरीदा कभी भी नहीं जा सकता। अन्न के कण और आनंद के क्षण, ये तो आपके कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। और मित्रों, आप इनको कभी जाने मत दीजिए, क्योंकि दोनों ही आपके जीवन में निश्चिंत एक प्रकार के अमूल्य है। और मित्रों, सदैव स्मरण रखिए कि कीमत पानी की कभी नहीं रहती। कीमत तो सिर्फ प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं इस दुनिया में, परंतु कीमत आपके प्यार की नहीं तो आपके विश्वास की होती है। यह भी आपको स्मरण रखना है कि आप विशेष है। विशेष तौर पर अपने परिवार के लिए किसी भी परिस्थिति में आपकी भूमिका आपसे बेहतर कोई भी नहीं निभा सकता। इसलिए सदैव अपने परिवार के आपको साथ रहना चाहिए। बाकी आपके स्वभाव को तो हमेशा सूर्य की तरह हमें रखना चाहिए। न उगने का कभी अभिमान चाहिए और न ही डूबने का डर। मित्रों, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान तो वही है जो अपने तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी सोचिए मत, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। न समृद्धि, न सुविधा, न धन की आहट जरूरी है। जिंदगी में तो सबसे ज़्यादा मुस्कुराहट जरूरी है। और मित्रों, अनुशासन कठिन तो निश्चिंत ही लगता है, परंतु वो आदत बन जाए तो सफलता की गारंटी भी देता है। नियत और सोच अच्छी होना चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी निश्चिंत करता है, बाकी सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखो। चांद नहीं आपको मिल सकता तो क्या हुआ, आसमान तक तो आप निश्चिंत ही पहुंच जाओगे। इसी तरह आपको सपने बड़े रखने हैं और उन सपनों को पूर्ण करने के लिए बड़े प्रयास भी आप करिए। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। इसलिए मित्रों, अभी भी समय है। लोगों को निश्चिंत ही लोगों का विचार करना छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इन बातों को पूर्णत्व छोड़कर सदैव ईश्वर का नाम स्मरण करिए। निश्चिंत ही प्रेरणा मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में। जिससे जिंदगी दी है उसने भी आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा। इसलिए कभी भी आपको जीवन में पूर्णत्व रोना नहीं है। बाकी मित्रों, बात है पते के, काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा तो मिर्ची खाने के बाद ही हमें पता चलता है। इसी तरह आपको सुख का आनंद लेने के लिए दुख का स्वाद तो लेना ही पड़ेगा। प्रथम जीवन दुख और सुख दोनों एक साथ चलते हैं,
निश्चिंत ही जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है, परंतु आपको कभी भी निश्चिंत ही डरना नहीं है। और प्यारे साईं भक्तों, सुख भी मुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है। छोड़ू मैं किसे साईं, दोनों ही तो तुम्हारे हैं। सुख में तुम्हारा मैं शुक्र करूँ, दुख में फरियाद करूँ। जिस हाल में तुम मुझे रोको, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें याद करूँ। यही हमें साईं बाबा के चरणों में निश्चिंत ही सदा कहना चाहिए। और निश्चिंत ही अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी निश्चिंत जीत की खुशी खो देता है। यह है मुस्कान की ताकत। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको जीवन में आनंदी रहना चाहिए। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। शिकायत कम और शुक्रिया ज़्यादा से जिंदगी अपनी आसान हो जाती है। सोच ये नहीं कभी होना चाहिए कि रास्ता हमें अच्छा मिले, बल्कि ये होनी चाहिए जहाँ हम पाँव रखे वो रास्ता अच्छा हो जाए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, कोई भी रिश्ता तो तभी बचता है जब एक झुकता है और दूसरा निश्चिंत झुके हुए को निश्चिंत उठाकर पूर्णत्व सीने से लगाता है। यह भी हमें जीवन में निश्चिंत ही समझना चाहिए कि गलती करना यह तो मानव का स्वभाव है, परंतु ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती की है, अर्थात सभी से गलती होती ही है। इसलिए आप चिंता छोड़कर ईश्वर की भक्ति करिए। हर कल जिंदगी निश्चिंत ही जीने का दूसरा मौका देती है। बाकी मित्रों, महान बनने का कोई विद्यालय नहीं होता। आपके कर्म, वाणी, व्यवहार और आचरण आपको सदैव महान बना देती है। यही तुम्हें जीवन में सदा के लिए स्मरण करना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, हर समस्या के तो 3 ही समाधान होते हैं। प्रथम तो तुम स्वीकार कर लो, या तो तुम बदल दो, या फिर तुम उस चीज को छोड़ दो। जो तुम चुनोगे वैसा ही तुम पाओगे। जो सफर की शुरुआत करते हैं ना, वे तो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना भी जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसान का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। यही हमें समझना चाहिए। होशियार होना है तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को सदैव मूर्ख समझना यह तो हमारे बेवकूफ़ी है। इसलिए कभी किसी को कमी, निश्चिंत और तुच्छ समझे मत। ना पैसा लगता है और ना ही खर्च लगता है। साई साई बोलिए, बड़ा मन में अच्छा लगता है। इसलिए मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा अपराध यह तो अपने आत्मा के प्रति झूठ बोलना ही है। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम बने, मीठा बोलो तो पहचान बने, और अगर इज्जत करो तो नाम बने। धरती पर रहता इंसान हमेशा दौलत गिनते रहता है कि कल थी कितनी थी और आज कितनी निश्चिंत ही बढ़ गई। और ऊपर बैठा ईश्वर हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है कि कल कितनी थी और आज कितनी कम हो गई। बाकी सही फैसला लेना यह तो काबिलियत कदापि नहीं। फैसला लेकर उसे सही साबित करना यही हमारी काबिलियत है। निश्चिंत ही खूबसूरत होते हैं वो रिश्ते जिसमें मैं नहीं, हम की निश्चिंत ही भावना होती है। और मित्रों, पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसलिए हमेशा अपनी वाणी पर आप संयम रखिए। निखर कर बिखर जाए तो कर्तव्य है, और निश्चिंत जो बिखर कर निकल जाए वो तो व्यक्तिमत्व है। यह भी तुम्हें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। बाकी निश्चिंत ही मंजिल मिले या आपको ना मिले, यह तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश अगर ना करें तो यह हमारे लिए गलत बात है। जिंदगी जख्मों से यहाँ पर भरी है, वक्तों को मरहम बनाना आप सीख लीजिए। हारना तो एक दिन सबको है मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लीजिए। यही हमें जीवन में उत्तम समझना है कि कुछ भी कर्म करो, परंतु एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि साई हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। अर्थात आप जैसे भी कर्म करते हैं, उन हर कर्मों की निश्चिंत ही नोटिफिकेशन ईश्वर तक पहुंच जाती है। यही हमें सदैव स्मरण रखना है। बाकी अपनी मातृभाषा का गौरव बढ़ाइए। मातृभाषा निश्चिंत ही बोलने में संकोच कभी करिए मत। विश्वास कम हुआ तब दरवाजे का जन्म हुआ, विश्वासघात हुआ तब ताले का जन्म हुआ,
विश्वास जब एकदम ही खत्म हो गया तो यहाँ पर सीसीटीवी के कैमरे का निश्चिंत ही जन्म हुआ। उठो जागो और तब तक कभी आप रुकिए मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति आपको कभी होगी नहीं। बाकी आपकी संतान को आज अगर आप गीता पढ़ाए ताकि कल किसी कोर्ट में गीता पर हाथ ना उसे रखना पड़े। संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, प्रशासन कदापि नहीं। समय के साथ कद्र उसके करिए जो तुम्हारी हमेशा कद्र करता है। बाकी ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी निश्चिंत स्वरूप से हो जाती है। मित्रों, लोग क्या कहेंगे? पहले दिन तो आप पर हंसेंगे और दूसरे दिन आपका मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन आपका सभी कर्म भूल जाएंगे। निश्चिंत है, इसलिए लोगों की परवाह करना आपको छोड़ देना चाहिए। इसलिए लोगों की परवाह करना आप छोड़ दीजिए। करो तो वो जो उचित है, जो तुम चाहते हो। निश्चिंत ही जिसमें तुम खुश हो। याद रखिए, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की कदापि नहीं। यही हमें जीवन में निश्चिंत ही समझना चाहिए। बाकी जीवन में पीछे देखो तो हमें अनुभव मिलेगा, जीवन में आगे देखो तो हमें आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखो तो सत्य मिलेगा और स्वयं के अंदर देखो तो परमात्मा और आत्मविश्वास मिलेगा। यही हमें जीवन में सदा के लिए समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, श्री शिरडी के साईं बाबा सदैव कहते हैं कि हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज आप खूबसूरत रखिए ताकि जवाब भी खूबसूरत तुम सुन सको। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसकी होती है हर निश्चिंत महफिल में। बाकी लोग रंग बदलते हैं, निश्चिंत ही शिरडी के साईं बाबा तो वक्त बदलते हैं। इसलिए सदैव साईं बाबा की भक्ति करिए। बाकी साईं कहते हैं, दिल खोलकर सांस ले बंदे, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश करना छोड़ दे। कुछ बातें तो तू मुझ पर भी छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश कभी तू कर मत। कभी ना कहिए कि दिन आपके खराब है। समझ लो हम कांटों से घिरे हुए एक प्रकार के गुलाब है। रोको हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर तो निश्चिंत ही समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठिए ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आपको मिलेगी और जीने का मजा भी आपको उत्तम पद्धति से आएगा। अगर जिंदगी में आप कुछ करना है तो निश्चिंत ही गरीब की हाय और दोगलों की राय कभी लेना मत। यही हमें निश्चिंत ही समझना चाहिए। गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग तो आपकी बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं। यही संबंध की एक प्रकार की परिभाषा है। रिश्ते तो चाहे कोई भी क्यों ना रहे, मन से तो अच्छे रहना चाहिए, मतलब से कदापि नहीं। अगर मतलब से अच्छे होगे तो पूर्ण तो आपको धोखा देंगे। लाखों की गाड़ी यह तो एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर होती है। करोड़ों का घर एक चाबी और ताले पर निर्भर रहता है। इसी तरह हमारा व्यक्तिमत्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। इसलिए मित्रों, उन्हें तुम निश्चिंत ही बदलने का प्रयास करो। दो ही चीजें ऐसी है जिसे बांटने से किसी का कुछ भी नहीं जाता। प्रथम तो मुस्कुराहट और दूसरी निश्चिंत दुआ है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अंधकार को दोष देने के बजाय एक छोटा दीपक जलाना, यही हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और निश्चिंत ही साईं बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि अपने जीवन की तुलना तो कभी किसी के जीवन के साथ करना मत, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई कभी तुलना नहीं रहती। जब जिसका वक्त आता है तभी वो निश्चिंत ही चमकते हैं। और आपके जीवन में कुछ कदम ऐसे भी होते हैं जिन्हें उठाते हुए हम हमें तकलीफें तो होती है, मगर उस फैसलों से हमारी ज़िंदगी बेहतरीन भी हो जाती है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। यही हमें सदैव के लिए समझना चाहिए। बाकी मित्रों, निश्चिंत स्वरूप से अपना जीवन त्याग देना कोई अच्छा फल कदापि नहीं देता। जीना जारी रखना आनंद और प्रसन्न का यही तो एक प्रकार का मार्ग है। इसलिए कभी अपने जीवन को पूर्णत्व त्यागना नहीं। जिंदगी की हर ठोकर ने एक सबक तो हमें सिखाया है। रास्ता चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन भरोसा अपने पैरों पर ही रखना सीखो।
कर्तव्य और वर्तमान यह तो अपने हाथ में है, फल और भविष्य यह तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अपने हाथ कर्तव्य और वर्तमान है, इसलिए सदैव अपने हाथ में जो कुछ भी रहता है उन्हें तो परफेक्ट बनाने की हमें कोशिश करना चाहिए। इसलिए प्रथम तुम तुम्हारा वर्तमान परफेक्ट बनाओ और निश्चिंत ही कर्तव्य भी परफेक्ट करो। यही तुम्हें अच्छी तरह से जीवन पूर्णत्व समझना चाहिए। सबके हृदयों की अनुभूति अलग अलग ही होती है। हर संसार में सबका व्यवहार अलग अलग यहाँ पर होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती है, परंतु दृष्टिकोण सबका यहाँ पर अलग अलग होता है। प्रसन्न रखना और प्रसन्न रहना यह तो जीवन की यह दो महत्वपूर्ण कलाएं है। जिसे पहली कला आ जाती है उसकी दूसरी कला तो स्व ही परिपूर्ण हो जाती है। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। निश्चिंत ही लोग यूं ही नहीं जानते, मंदिर में पूजा करने अस्थायी तो पत्थर को भगवान बना देती है। सीखना कभी बंद करिए मत, क्योंकि निश्चिंत जिंदगी कभी सिखाना बंद हमें करती नहीं। चाहे वो अनुभव के रूप में हो, समस्याओं के रूप में हो, लोगों के रूप में हो या एक सबक के रूप में हो, परंतु हमें जीवन कुछ ना कुछ सिखाता तो निश्चिंत ही रहता है। सुखी और शांत मन के लिए हमेशा आप गलतियों के लिए खुद को आप माफ करिए और जीवन की सभी परिस्थितियों में आप अपनी नीयत साफ रखिए। यह हमें पूर्णत्व समझना चाहिए। बाकी उम्र में चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वास्तव में तो बड़ा वही है जिसके हृदय में सबके लिए प्रेम, दया और सम्मान की निश्चिंत एक प्रकार भावना हो। आर्थिक स्थिति तो कैसे भी क्यों ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए से जो मनस्थिति को निश्चिंत ही मजबूत रखे। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान आप होना मत, बस समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय निश्चिंत इंसान का बदलता ही रहता है। बाकी मतलब में कुछ बहुत ज़्यादा वजन होता ही है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते निश्चिंत ही अपने हल्के होते हैं। हे शिरडी के साईं बाबा, मुझे तो हर दिन प्रति घंटे और हर मिनट आपकी मुझे ज़रूरत है। आप मेरे जीवन का सदैव मार्गदर्शन करते रहिए। यही हमें साईं बाबा के चरणों में निश्चिंत ही कहना चाहिए। बाकी कभी जीत की आशा तो कभी हार की निराशा, निश्चिंत बस यही है जिंदगी की छोटी सी परिभाषा। इसलिए अगर आपके जीवन में आपको पूर्णत्व दुख का अनुभव अभी हो रहा है तो पूर्णत्व चिंता छोड़िए। आपको जीवन में समय आने पर निश्चिंत ही आनंद आएगा। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी चरित्र और पवित्र करने का कोई इत्र नहीं मिलता। मनुष्य अपने किरदार से ही स्वयं नेहमी महकता है। नींद में तो हम अपने आप को भी कभी समझ नहीं सकते, अर्थात नींद में तो हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। फिर वो कौन है जो हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी सांसें निश्चिंत ही चलाते हैं और हमें सदैव जिंदा रखते हैं? वो तो अपने शिरडी के साईं बाबा ही है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको स्मरण करना है, आप सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी दुखों से दूर रहे। यही मैं ईश्वर के चरणों में निश्चिंत ही प्रार्थना करता हूँ। यह सुबह आपके जीवन में निश्चिंत ढेर सारी खुशियाँ लाए, यह भी मैं ईश्वर के चरणों में आपके लिए बड़ी प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, हे साईं बाबा से कहिए कि हे शिरडी के साईनाथ, आपकी कृपा से एक नई सुबह देखने का सौभाग्य मुझे मिला है। आपका आभार। मेरे सभी मित्र संबंधी सुखी रहे और स्वस्थ रहे और निश्चिंत ही उनकी दीर्घायु ही निश्चिंत हो। यह मैं साईं बाबा के चरणों में सदैव सुबह सुबह प्रार्थना करना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, अगर आप शिरडी के साईं बाबा की प्रार्थना सुबह सुबह निस्वार्थ मन से करोगे तो निश्चिंत ही आप यकीन मानिए बेहतर नहीं तो बेहतरीन ही आपको पूर्णत्व प्राप्त होगा। बाकी बड़ा सोचो, बड़ा करो और हमेशा आगे आप शिरडी के साईं बाबा का नाम
निश्चिंत ही लेकर बढ़ते रहो। मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट में के कभी आती नहीं, इसलिए कभी भी आप चिंता करिए मत। अर्थात मुसीबत और खुशी तो बिना किसी अपॉइंटमेंट के निश्चिंत आ जाती है। इसलिए अपने आप को इतना आप तैयार रखिए कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश आपके साथ कायम रहे। शिरडी के साईं बाबा, मुझे सुख देना तो बस इतना ही देना कि मुझ में अहंकार कभी न आ जाए, और दुख दे देना तो मुझे इतना दे देना कि निश्चिंत आस्था न कभी आपसे निश्चिंत स्वरूप से चली जाए। आजच्या व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, परंतु आजचा व्यवहार यह तो करोड़ों दिलों के खरीदने निश्चिंत ही खरीदने की शांति रखता है। बाकी मित्रों, मैंने एक बार वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो वक्त मुझे मुस्कुरा कर बोला, इंसान की अच्छाइयाँ। अगर आप जीवन में अच्छाइयाँ रखोगे तो निश्चिंत स्वरूप से ईश्वर की नज़र आप पर रहेगी, और ईश्वर की नज़र जब हम पर रहती है तो निश्चिंत ही हमारा जीवन उत्तम ईश्वर करते हैं, और सबकी नज़र सिर्फ हम पर ही होती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है। आपकी पसंद तो मुझे पता नहीं, हमें तो सिर्फ आपका मुस्कुराना पसंद है। आप सदा मुस्कुराते रहिए, यही मैं साईं बाबा के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। बाकी जीवन किसी से कभी बंधा नहीं है, बंदी होती है भावनाएं, अच्छाएं और निश्चिंत आशाएं और उम्मीदें और निश्चिंत ही भरोसा। बाकी प्रतिदिन सुप्रभात करने का यही एक आशय है कि मुलाकात चाहे जब भी हो, परंतु अपनेपन का एहसास प्रतिदिन हमें महसूस होता है। बाकी मित्रों, जीवन का सच्चा आनंद तो सस्ते रिश्ते में है, ना कि दौलत और शौलत में है। जीवन का सबसे अच्छा योग दूसरे का निश्चिंत सहयोग करने का है। इसलिए मित्रों, आपको सदैव दूसरे की मदद निस्वार्थ मन से करनी चाहिए। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे हमें दिखाई दे या न दे, निश्चिंत परंतु महसूस हमें निश्चिंत स्वरूप से कर देता है। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, तन की जाने मन की जाने चिंता की निश्चिंत चोरी, उम्र प्रभु से क्या छिपवावे, निश्चिंत ही जिसके हाथ है निश्चिंत सबकी डोरी। यह मैं सदैव के लिए ईश्वर के चरणों में कहना चाहिए। जिनके पास अपने होते हैं ना, वो तो अपनों से नियमित झगड़ते हैं। जिनका कोई अपना नहीं रहता, वो तो अपनों के लिए प्रथम तरसते हैं। कल न होगे न कोई गिला होगा, सिमटी हुई सिर्फ यादों के निश्चिंत यादों का पिटारा होगा। जो लम्बे है चलो इंतज़ार बिताते निश्चिंत बिता होगा, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। यह हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए। इसलिए आपके जीवन में कल क्या निश्चिंत हो जाएगा, इसकी कभी आप चिंता करिए मत। जिसके पास निश्चिंत जीवन में शिरडी के साईं बाबा के आशीर्वाद होते हैं ना, वो तो जीवन में सदैव के लिए आनंद ही रहता है। सहायता से भी ज़्यादा ज़रूरत होता है, साथ वो भी निस्वार्थ मन से। और मित्रों, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहे या राम। बोलो निश्चिंत ओम साई राम और बोलो शाम शाम। यह हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए कि निश्चिंत ही। किसी ने पूछा, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते? मैंने हंसकर अपना जवाब दिया, निश्चिंत स्वरूप से इंसानों पैसा कदापि नहीं कि सबको मैं पसंद आ जाऊँ। और निश्चिंत स्वरूप से नेगेटिव विचार आपको आनंदी भी कर सकते हैं। अगर आप जीवन में सदैव पूर्णत्व कुछ भी नहीं करोगे तो आप एक प्रकार का परिवार के लिए बोझा बन जाओगे। बाकी साईं ने तो सिर्फ दो ही रास्ते हमें दिए हैं, निश्चिंत या तो देकर जाइए और निश्चिंत ना तो यहाँ पर सब कुछ छोड़कर जाइए। दुनिया में सबसे कीमती गहना यह तो हमारा परिणाम है, और निश्चिंत ही जिंदगी में सबसे बड़ा अच्छा साथी हमारा तो एक प्रकार अनसफर है। ये भी जीवन में तुम्हें पूर्णत्व समझना चाहिए।
अगर भी यहाँ पर जीवन में निश्चिंत ही सुखी रहना है तो लोगों से पहले सिर्फ गुण की तलाश करिए, अवगुण की कदापि आप तलाश करिए मत। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल एक मित्रता है। और मित्रों, एक बात का आपको सदैव के लिए निश्चिंत स्वरूप से स्मरण रखना है कि विनम्रता से बोलना, एक दूसरों का आदर करना, माफ़ी मांगना और शुक्रिया अदा करना, ये 4 गुण जिनके पास होते हैं ना, वो तो हर किसी के दिल पर अच्छी तरह से राज कर सकता है। इंसान बना था प्यार करने के लिए और पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए, परंतु अब इंसान का इस्तेमाल किया जाता है और पैसों से ही सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता है। हम इतने गरीब हैं कि सांसें भी हमारे यहाँ पर नहीं है और अमीर इतने हैं कि निश्चिंत ही तीनों लोगों का मालिक हमारा है, अर्थात शिरडी के साईं बाबा हमारे साथ है। उनका नामस्मरण, उनकी सेवा करने का, निश्चिंत ही करने की संधि हमें साईं बाबा ने दी है। इसलिए आपको भी उनकी साईं बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति बिना उद्देश्य के यहाँ नहीं है। आपके पास भी एक प्रकार का उद्देश्य निश्चिंत है। थोड़ा सा आनंद और खुशी अपने चारों ओर फैलाइए। हो सकता है आपके प्रयास किसी के जीवन में थोड़ी सी आशा और खुशी लाने में निश्चिंत ही सक्षम हो। बाकी ज़िंदगी में अच्छे लोगों को कभी निश्चिंत आप तलाशिए मत, स्वयं अच्छे सदैव बनिए। शायद आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। और प्यारे साईं भक्तों, यह भी आपको सदैव स्मरण रखना है कि साथ रहते यूं ही वक्त गुजर जाएगा, बाकी हमेशा दूर होने के बाद कौन किसे याद आएगा। जी लो ये पल जब हम साथ हैं, क्या निश्चिंत पता कल पता वक्त कहाँ निश्चिंत हमें ले जाएगा। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। इंसान बीमारी से नहीं थकता, ज़्यादा सोचने से वो थक जाता है। इसलिए सदैव आप मुस्कुराते रहिए, सोचना छोड़ दीजिए। आप है तो जिंदगी है, यही आप सदैव अपने मन में धारणा रखिए। इस कदर बंद गए हम जमाने में, सभी अगर खुदा भी आकर कहे मैं भगवान हूँ तो लोग पूछेंगे किसके। यही तो जीवन की अभी एकमात्र सच्चाई हो चुकी है। शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के मूल मंत्र है। शिक्षा कभी आपको झुकने नहीं देंगे और संस्कार कभी गिरने आपको कदापि ही देंगे नहीं। मुसीबत तो उन्हीं के जीवन में ज़्यादा आती है जो हर कदम पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, परंतु जिंदगी भी उसी को आजमाती है जो काफ़ी कुछ खोने के बाद भी सदैव मुस्कुराता रहता है। आपकी मेहनत ही आपका एक प्रकार असली गुण है। जब तक आप हार मानने का नाम नहीं लेंगे ना, तब तक कोई भी मुश्किल आपके निश्चिंत ही आपको रोक नहीं सकती। 1 मिनट तो हमारी ज़िंदगी कभी बदल नहीं सकती, परंतु 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला हमारा पूर्णत्व जीवन बदल सकता है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरे के महल में गुलाबी करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, खुद ही निश्चिंत जीवन में अच्छा खुद का कुछ तो करना सीखे। दर्द न होता तो खुशी की कीमत कभी होती नहीं। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ईश्वर की कभी जरूरत होती ही नहीं। यह तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही जब तक हो सके मौन रहना सीखिए, ताकि जहाँ बोलना है वह आप अच्छे से खुद को व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। निश्चिंत खुशी पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा निश्चिंत गुब्बारा खरीद कर खुश था, तो दूसरा उसे बेचकर और तीसरा उसे फोड़कर। इसी से आपको अच्छी तरह से चीजें समझ आ चुकी होगी। निश्चिंत ही ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना हमें करना चाहिए, हम लेने के नहीं देने के निश्चिंत योग्य हमें बनाओ। यह हमें निश्चिंत करना चाहिए। बाकी मित्रों, रोज सुबह प्रार्थना करो, हे शिरडी के साईं, हे मेरे साईनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी दिया निश्चिंत ही
आपने जो भी दिया बहुत दिया, क्योंकि बहुतों के पास ये भी नहीं है। हे शिरडी के साईं, मेरे मुंह से कभी किसी के लिए गलत न निकले, कभी मुझसे किसी का बुरा न हो, यही हमें प्रार्थना श्री शिरडी के साईं बाबा के चरणों में निश्चिंत ही करना चाहिए। सोच का ही तो यहाँ पर फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि सदैव मजबूत बनाने के लिए आती है। बाकी प्रार्थना रोज कीजिए, क्योंकि लोगों से बात करने से तो ज़्यादा आसान है शिरडी के साईं बाबा से बात करना। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात समझने की आप कोशिश जरूर करिए। बाकी मन तो सभी के पास होते हैं, लेकिन मनोबल कभी किसी के पास होते ही नहीं। अच्छे रिश्तों को वादे और शर्तों की जरूरत कभी होती नहीं, बस दो खूबसूरत लोग यहाँ पर चाहिए, एक निभा सके, दूसरा उसको समझ सके और जीवन में किसी की भी मदद करे तो सच्चे दिल से आप करिए। वास्तव में मदद तो सबकी ईश्वर ही करते हैं, वो तो हमें और आपको बस निमित्त बनाते हैं। परमात्मा का निमित्त बनना यानी परमात्मा की विशेष छत्र छाया की प्राप्ति होना है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर किसी को सहायता आप देंगे तो निश्चिंत ही ईश्वर को आप प्रिय लगने लगेंगे। इसलिए सदैव आपको ईश्वर से कहना है कि मेरे शिरडी के साईं, जो ठीक लगे वो ही देना मुझे, हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। यही हमें ईश्वर के चरणों में निश्चिंत ही सदैव कहना चाहिए। बाकी मित्रों, मर्यादा श्री राम जैसी और मोहब्बत श्याम जैसी, याद निश्चिंत परंतु याद रहे, क्रोध भी महाकाल जैसा निश्चिंत ही रहना चाहिए। निश्चिंत अभी तो बस जीवन की शुरुआत है, आगे चलकर आपके जीवन में शायद जो कुछ भी करेंगे बेहतरीन करेंगे। सिर्फ विश्वास रखिए। बाकी अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नहीं आकृति प्रदान करिए। कभी भी स्वयं को निश्चिंत ही अपनी आत्म इच्छा से अपमानित आप कदापि ही करिए मत। और मित्रों, इच्छा एकमात्र मित्र होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु भी होता है स्वयं का। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आदि रत्न की स्मृति से हर कार्य निश्चिंत करने वाली में सदा समर्थ आत्मा हो। दुख और कुछ नहीं, बस आपके मस्तिष्क की अज्ञानता है। जितना जल्दी आप इस सत्य को समझ जाएंगे ना, उतना ही जल्दी आपके जीवन में सुख ही सुख निश्चिंत आएगा। पानी तो वही पीते हैं जिसको प्यास लगती है, और निश्चिंत शिरडी के साईं अर्थात ओम साई राम ही बोलते हैं, जिनको शिरडी के साईं बाबा पर अटूट विश्वास रहता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमें तो हमेशा शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करना चाहिए। बाकी सिर्फ सुकून ढूंढने जरूरतों तो ढूंढिए, जरूरतें तो आपकी कभी भी खत्म नहीं रही होगी। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। बाकी आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यह दुनिया तो आपको दिखावे से ही जाएंगे और निश्चिंत जानेंगे। और आपका दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, निश्चिंत ही शिरडी के साईं बाबा तो आपको अपनी नीयत से ही जानेंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अपनी नीयत तो हमें अच्छी ही रखना चाहिए। कहाँ चल दिए मोहन मेरे, इतना हमें बताओ, हम भी आ रहे हैं तेरे पीछे पीछे। मोहन मेरी बात तो निश्चिंत तुम सुनते जाओ, कब से तुम्हें पुकार रहे हैं, क्या आवाज ना मेरी आई। कितने निष्ठुर हो तुम सावरिया, ओ मोहन निश्चिंत मोहन हर जाए। एक बार तो पीछे मुड़कर देख लो मेरे शिरडी के साईं। सदैव हमें आशीर्वाद देकर निश्चिंत रहना, अर्थात नमस्कार करने वाला व्यक्ति विनम्रता को ग्रहण करता है और समाज में भी निश्चिंत सभी के प्रेम का पात्र वो बन जाता है। इसलिए सदैव सबको निस्वार्थ मन से नमस्कार करिए। भक्ति और भरोसा तो इतना करिए कि संकट आप पर आए और चिंता शिरडी के साईं बाबा को हो जाए। जो सफर की शुरुआत करते हैं ना, वे तो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला
रखना ही जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको तो सफर जारी रखना है। जो कुछ भी होगा बेहतरीन ही होगा। शरीर से प्रेम है तो आसन करिए, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करिए, और अगर आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करिए, और शिरडी के साईं बाबा से प्रेम है तो समर्पण करिए। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा। निश्चिंत ही विश्वास चाहिए तो आपको निष्ठा खर्च करनी होगी। साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुक्त मिलते हैं? मुक्त तो हवा भी यहाँ पर मिलती नहीं। एक सांसें भी निश्चिंत तब आती है हमें जब एक साथ सांस हम छोड़ देते हैं। अर्थात जीवन में मुक्त तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ शिरडी के साईं बाबा के आशीर्वाद मुक्त है। लेकिन आपको निस्वार्थ मन से सिर्फ उनकी सेवा करनी है, और अच्छे कर्म हमेशा आपको करते ही रहना है। बाकी हर इंसान वो तो अपनी जगह सही होता है, परंतु फर्क बस इतना है कि हम उसे अपनी नज़रों से नहीं, अपनी ज़रूरत से देखते हैं। बाकी उम्मीदें जिंदा रखिए। चमत्कार तो कभी भी हो सकते हैं। मित्रों, प्रसन्नता का सबसे सरल उपाय, न किसी से कभी अपेक्षा करिए और न किसी को कभी उपेक्षा करिए। यही हमें जीवन में सदैव समझना चाहिए। अर्थात हर समय प्रतिक्षण प्रसन्न रहना चाहते हो तो सदैव आप खुद पर विश्वास करिए और शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण निस्वार्थ मन से करिए। जीवन में तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सुंदर आभूषण या वस्त्र हमें उतना खूबसूरत कभी बनाते नहीं जितनी एक प्यारी सी मुस्कुराहट हमें सुंदर बनाती है। इसलिए सदैव अपने दिल को साफ रखना सीखो। बाकी इस दुनिया में पैसा ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो स्वयं पूरी तरह निर्जीव होकर समस्त सजीवों के जीवन निश्चिंत स्तर का निर्णय ले लेती है। यह भी जीवन की एकमात्र सच्चाई है। बाकी कौन कहता है दोस्ती बर्बाद करती है? निभाने वाला मिल जाए तो दुनिया निश्चिंत ही याद करती है। धैर्य रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि समय से पहले कोई फल हमें मिलता नहीं। और प्यारे साईं भक्तों, दोस्तियों और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की औकात हो, वरना निश्चिंत ही दोस्त और रिश्तेदार दोनों आप खो दोगे। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी उल्टी सा सीधे कैसे भी पढ़ो, अच्छा ही हमें लगता है। ये निश्चिंत यह जिंदगी तो अपनी है, यह हमें अच्छी तरह से समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, फुर्सत नहीं है इंसान को यहाँ पर इंसान से मिलने की, ख्वाहिश रखता है दूर बैठे ईश्वर से मिलने की। यह भी एकमात्र सच्चाई है। बाकी रिश्ता तो वो नहीं जो दुनिया को दिखाई जाता है, रिश्ता तो वो होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। बाकी आत्मा भी निश्चिंत, आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, और उस परमात्मा से मिलने का रास्ता भी निश्चिंत हमारे अंदर है। अर्थात तुम अंतरात्मा से ईश्वर की भक्ति करो, निस्वार्थ मन से साईं बाबा का नाम स्मरण करो और उनकी भक्ति करो। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए स्मरण करना है। सुन मेरे शिरडी के साईं, जो वो एक तेरा नाम है, निश्चिंत जो बनाता हम सब भक्तों के बिगड़े तुम काम हो। ओम साई राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम। निश्चिंत ही ईश्वर हीरा सभी को ही बनाते, परंतु यहाँ पर चमकता तो वही है जो पूर्णत्व निश्चिंत ही घसता है। दूसरों को बदलने से पहले आप खुद को बदलिए, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की आदतें हैं। और मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, शिरडी के साईं कहते हैं, जीवन में दुख कितने भी ज़्यादा क्यों ना रहे, सदैव तू मुझ पर विश्वास रख। जीवन में दुख कितनी भी बड़े क्यों ना रहे, सदैव खुद पर भी विश्वास रखते चल। तुझे दुनिया में सबसे कीमती गहना यह तो तेरा परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी यह तुम्हारा आत्मविश्वास है। इसलिए सदैव इन बातों को आपको निश्चिंत स्मरण रखना है। बाकी जब हम जीवन में
नकारात्मक और बुरी चीज़ों को एक एक करके दूर करना शुरू करते हैं ना, तो जीवन में अच्छी चीज़ों के लिए अपने आप जगह बन जाती है। ये तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। बाकी अपने लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूँ कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। संगीत है निश्चिंत श्री शिरडी के साई, सदैव आप उनकी भक्ति करते रहिए। यही हमें जीवन में पूर्णत्व स्मरण करना चाहिए। और प्यारे साई भक्तों, हम भी आपको यही कहते हैं, शिरडी के साई बाबा का निस्वार्थ मन से नामस्मरण करो। हर सुबह सुबह साई बाबा का नामस्मरण निस्वार्थ मन से निश्चिंत करो, अर्थात उनका नाम जपिए शांत मन से, आंख बंद करके। निश्चिंत वो आपके आप पर कृपा बरसाएंगे और साई बाबा आपको हमेशा आनंदी रखे और हमेशा आपकी इच्छाएं पूर्ण करे। यही मैं साई बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। प्रिय साई भक्तों, अगर आज का यह भक्तिमय और आध्यात्मिक संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो प्रथम मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ।